पीएफ का आप पूरा पैसा निकालने जा रहे हैं तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपका पीएफ का फुल एंड फाइनल पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाएगा, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है। तो देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वह आपको देखना है कि डेट ऑफ एग्जिट सही मेंशन हुआ है या नहीं हुआ है। एनसीपी डेज, दूसरा जो पॉइंट है, एनसीपी डेज के विषय में भी आप देख लीजिए कि एनसीपी डेज का क्या बात है। अगर आपका एनसीपी डेज कुछ है तो उसका क्लियरिफिकेशन एक निश्चित रूप से ले लीजिए। देखिए कि आपका पेंशन शेयर कटा है या नहीं कटा है। बहुत केस अभी जो रिजेक्ट हुआ है, क्लेम जो रिजेक्ट हुआ है, उसमें यह कह के रिजेक्ट हुआ है कि पेंशन का पैसा क्यों नहीं डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे अकाउंट में हमने देखा है कि पेंशन का पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में वहाँ क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है। ठीक, इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप एक से दो कंपनी में जॉब किए हैं तो देख लीजिए कि प्रीवियस कंपनी का आपका जो भी है उसको प्रेजेंट में ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं किए हैं। अगर ट्रांसफ़र कर लिए हैं तो ट्रांसफ़र का अमाउंट जो है सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद बात आती है कि अगर आपका पैसा 50,000 से अधिक है, खास करके पीएफ का पैसा, यह मत सोचिएगा पीएफ और पेंशन लगा के 50,000, सिर्फ पीएफ का पैसा अगर 50,000 से अधिक है तो उस केस में आपको जो है 15G फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, तो 15G का आप कॉपी ले लीजिए, उसको हाथ से फिलअप कीजिए, हैंड राइटिंग में फिलअप कीजिए पूरा फॉर्म, और उसका पीडीएफ बना के पोर्टल पर सबमिट कर दीजिए। तब जाके आपका टीडीएस नहीं कटेगा, अन्यथा आपका टीडीएस वाला पैसा अटक जाएगा और आपको रिटर्न फाइल करने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर, जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल होगा नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जब रिटर्न फाइल होगा तो उस समय आपको वह टीडीएस वापस मिलेगा। ठीक है, रिटर्न फाइल करने के बाद। तो इनसे बचने के लिए आपको जो है 15G उसमें लगा देना है। ठीक, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पीएफ का पैसा टैक्सेबल है या नहीं है, तो यह नॉन टैक्सेबल पैसा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम अभी जो है लगातार इसलिए बता रहे हैं कि इस पॉइंट के तहत बहुत सारे लोग जो है अभी भी मिस कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करते समय। तो देखिए, आपके पास अगर चेक की कॉपी है, इसके बाद पासबुक की कॉपी है, तो चेक का कॉपी जो है प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से प्रिंटेड चेक ही लगाइए। और अगर पासबुक की कॉपी है तो वह पासबुक का कॉपी जो है ब्रांच से वेरीफाइड होना चाहिए, ब्रांच के द्वारा उस पर सील साइन किया हुआ होना चाहिए, तब जाके वह जो है आपका यूज में आएगा, अन्यथा वह यूज में नहीं आएगा। ठीक है, और वह क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो बस यही सारी पॉइंट है, और आप निश्चित रूप से इसको फॉलो कीजिए, तब फुल एंड फाइनल के लिए अप्लाई कीजिए। आपका क्लेम जो है 100% सेटल्ड होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। अन्यथा जो है अगर कुछ भी मिस करते हैं तो आपको जो है परेशानी आने वाली है, आपका पैसा अटक सकता है। ठीक है, तो बस यह एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।